बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 7 इस्लामियात का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। ये 7 क्लास इस्लामियात का गेस्ट पेपर है जिसमें पेपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार कर लेना है। फ़ीहा कताबुन क़ियामतुन, सूरत की आयत मुबारक है अल-बय्यनात की। दुआ के आदाब हमें सिखाते हैं कि हमें दुआ के आखिर में दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जंग यमामा में मुसलमानों के मद्दे मुकाबल था मुसैलमा कज़्ज़ाब। आयत मुबारक दी हुई है कि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। किसकी ली है? कुरान मजीद की। असोमुल जन्नता का तर्जुमा है रोज़ा डाल है। अद्दू रब्बकुम का तर्जुमा है अपने रब से दुआ मांगो। गज़वा खंदक में कफ़ार के मैदान से फरार की वजह बनी आंधी। काफिरों ने जिस गज़वा में मदीना का मुहासरा किया उसे खंदक कहते हैं। यहूदियों की कुव्वत को तोड़ने में सबसे ज़्यादा मामूल साबित हुआ गज़वा बनु कुरैज़ा। हुदैबिया का सुरनामा तहरीर करते वक्त तली रज़ियल्लाहु का तर्ज अमल मिसाली है ताज़ीम की। हदीस मुबारक के मुताबिक हमें अल्लाह ताला से इल्म मांगना चाहिए। नफ़ा देने वाला सच्चा मोमिन वो है जिससे लोगों के माल और जाने महफूज हो। इस हदीस मुबारक की रोशनी में हमें चाहिए कि अच्छा सलूक करें। और नेक्स्ट जी, गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना असराफ है। हदीस मुबारक जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है इसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। में हमारे लिए सबक है अदाब गुफ्तगू का। खर्च करने में दरमियाना रास्ता इख्तियार करना कहलाता है मियाना रवि। हदीस मुबारक के मुताबिक फी सबीलिल्लाह खर्च करने वाला इंसान है काबिल रिश्क। रश्क ए अल्लाह खर्च करने वालों को और ज़्यादा अता फरमा। इस दुआ में हमारे सबक है सखावत का। सख्ती की बजाय नरमी को इख्तियार करना अदाब में से है इल्म सिखाने के। रसूलुल्लाह खातमुन नबी ने अंबिया अलैहिस्सलाम को वारिस करार दिया। उलमा को किसी को एहसान जताकर तकलीफ पहुँचा कर देने से ज़ाया हो जाता है सदका। मदीना मुनव्वरा में मेहमान खाने के लिए गार इस्तेमाल होते थे। रमला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नमाज एक बेहतरीन मिसाल है नज़्म ज़ब्त की। दुआओं की कबूलियत के लिए हमें इत्माम करना चाहिए हलाल रोटी का। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है खियानत। उम्मुल मसाकीन लक़ब है हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का 3 बार अपने कुल माल का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देना हमें अपनी ज़िंदगी में तरकीब देता है सखावत की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब सुल्तानुल हदीस ज़ाहिर करता है हदीस से मोहब्बत। हमें सूफ़िया किराम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए ताकि हासिल करें नफ्स की पाकीज़गी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वजह शोहरत है सही बुखारी की तालीफ। ज़मीन पर चले फिरे और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखकर अपने दिलो दिमाग को रोशन करें। इस हुक्म से हमें रहनुमाई मिलती है गौर व फिक्र की। बेहतर नताइज हासिल करने के लिए नसाब तश्कील करते वक्त मद्देनज़र रखना चाहिए मकासद तलीम। लोगों के जानो माल से महफूज हो वो मोमिन वो होता है मोमिन। हिस्सा दोम के जो आंसर है हम आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दुआ के लफ्ज़ी मैनी क्या है? दुआ के लफ्ज़ी मैनी है पुकारना। दुआ इबादत का नचोड़ है, मोमिन का हथियार है, बंदे का अपने रब के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का ज़हार है। दुआ इंसानी फितरत का हिस्सा है। दुआ करने से इंसान को इत्मीनान नसीब होता है। इस्लाम में दुआ की अहमियत आपने बतानी है। तो जवाब आपके सामने ये दिया हुआ है जो आप लोगों ने तैयार करना है। हमें दुआ की कबूलियत के लिए कौन से आदाब का ख्याल रखना चाहिए? दुआ मांगने से हमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआ जब भी मांगी जाए पूरे यकीन और उम्मीद से मांगी जाए कि अल्लाह इसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। दुआ आजिज़ी और इंकिसारी से करनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा में हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने वाले 2 आज़ाद मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इमाम और सबसे पहले उस्ताद होने का आज़ाद मिला। दरसगाह सुफ़ा की 5 आपने खसूसियात लिखनी है। तो जवाब जो है वो आपके सामने ये दिया हुआ है। सीरत तैयबा की रोशनी में तालीमी और तरबियती सरगर्मियों के वाक़या से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब आपके सामने ये दिया हुआ है जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है और इसको तैयार कर लेना है। इबादत में मियाना रवि के हवाले से एक हदीस के मुबारक में बयान करनी है। हज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने इबादत में मियाना रवि के हवाले से फरमाया, नमाज भी पढ़ो, नींद भी करो, रोज़ा भी रखो और छोड़ो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। एक तालिब इल्म अपने मामलात में मियाना रवि कैसे इख्तियार कर सकता है? 2 लाइनें आप लोगों ने इसके जवाब में लिखनी है। माली मामलत में मियाना रवि के हवाले से हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? ये 1.5 लाइन आप लोगों ने लिखनी है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मुराद कौन सी हस्तियाँ हैं? उनसे मुराद है जी जिन्हें ईमान की हालत में हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ियारत नसीब हो। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की दीनी खिदमत आप लोगों ने लिखनी है। ये 2 लाइन इसके जवाब में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमें क्या सबक देता है उनकी ज़िंदगी? तो जवाब ये 2 लाइनें लिखनी है। अमन अमान से क्या मुराद है वो आप लोगों को लिखना है। ये आंसर एक दिया हुआ है। इस्लामी रियासत में गैर मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ की वज़ाहत आपने करनी है। ये 3 लाइन है इसके जवाब के अंदर। इस्लामी माशरे में अमन व अमा के फ़रोग़ के लिए आप अपनी तजावीज़ से आगाह करें। तो ये इनके आंसर के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। तो था मेरे पास क्लास 7 इस्लामियात का गेस्ट पेपर। आप लोग ने इस गेस्ट पेपर को लाजमी तैयार करना है। जो आपका फाइनल टर्म पेपर होगा वो मैक्सिमम इसी में से बनकर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।